हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और जैसे कि 2 दिन पहले जो है रिज़ल्ट आया था टीमेट का हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार कमांड का, जिसमें आपके 362 पोस्टें आई थी और सबका जो है मेडिकल का और एग्जाम मेडिकल कैरेक्टर और आपका अटेस्टेशन फॉर्म का जो है और जो भी आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो सारे जो है पोस्ट करना है 15/12/2025 तक जो है अंडमान के अंदर आपको भेज देना, पहुंच जाना चाहिए। तो कैसे आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना है उसका सारा वीडियो देखेंगे, है ना, क्या क्या चीज़ें भरनी है ना, तो वो आपको मैं बता दूंगा। जैसे ये आपका हो गया ब्लॉक लेटर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आप खुद से भर सकते हो, है ना। और जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, तो यहाँ पे लिख रखा है डीएम का, वहाँ पे साइन कराना है। बाकी आप मोस्टली है आपके पास टाइम है 1 महीने का, पूरी तरह से समय है 1 महीने के अंदर जो है आपका डीएम से या फिर डीएम जिस लेवल का है, आप एसपी ऑफिस पे जाओगे, वहाँ पे एक जनरल विभाग होता है, सामान्य विभाग, वहाँ से करके आप उसका फॉर्म भरोगे। 1 हफ्ते के अंदर आपका कैरेक्टर बन के आ जाएगा, है ना। उसमें आप दो दो कैरेक्टर के लिए बोल देना कि आप खुद से ही जाओ, आप वैसे करवा के करवाओ तो आपका हो जाएगा, है ना। 2 पे साइन चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक भी करवाते हो तो उसका 2 साइन चाहिए। इसके अंदर जो है ना, नेवी के अंदर 2 ओरिजिनल ही मांगते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ना। आपके उस पर लिख रखा है ऑलरेडी 2 लिख रखा है, 2 आपके चाहिए, 2 सेट है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप एसडीएम से कराओ, मतलब गैजेटेड ऑफिसर तो चाहिए ही चाहिए। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मेडिकल का फॉर्म जो है, आप मेडिकल का फॉर्म लेके जाओ। आप जिस अस्पताल में जाते हो चेकअप के लिए, वहाँ पे वो फॉर्म दे देना, वो सारा कुछ आप भर के, वो चेकअप जैसे जैसे लिखेंगे उसके हिसाब से आपको सारा कुछ भर के वो सारा कुछ दे देंगे, है ना, वो सील वील लगा के। तो अटेस्टेशन फॉर्म का इसमें देखेंगे हम एक इस वीडियो में। तो अटेस्टेशन फॉर्म जो भरना है आपको, उसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या भरना है वो सारा कुछ बताते हैं, ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखेंगे सारा कुछ। जैसा कि आपको पता होगा, ये जो रिज़ल्ट आया हुआ है, रिज़ल्ट के अंदर ही जो है उसमें फॉर्म है जिसमें आपके अटेस्टेशन फॉर्म है ना। ओके, ये है हमारा अटेस्टेशन फॉर्म, है ना। अब इसके अंदर सबसे पहले देखो, ये वार्निंग्स में दिए हुए हैं, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी इनका जब ज़्यादा ध्यान ना दो। आपके यहाँ पे फ़ोटो, आप जहाँ से फ़ोटो बनवाओगे उसको बाकायदा ये बताना 5 सेंटीमीटर जो है ये चौड़ाई है और 7 सेंटीमीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है ना। इतने में ही आपको फ़ोटो बनाना, और इतना बड़ा छोटा सा फ़ोटो नहीं चिपकाना है इसमें। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो साइज़ दिया हुआ है उसी साइज़ का फ़ोटो चिपकाना है इसमें। देन नेक्स्ट आते हैं, पहले नंबर पे जो है नेम इन, आपका नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में। आपका यदि नाम है सपोज़ राज है, तो ये सारे कैपिटल में नाम हो गया राज। सरनेम आपका इधर सिंह है तो SINGH। कुमार है तो पूरा KUMAR। ऐसे आप पूरा कैपिटल लेटर में लिखोगे। देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रजेंट एड्रेस। आप यदि अभी गांव में रह रहे हो या किसी शहर में रह रहे हो, तो मोस्टली देखो प्रजेंट एड्रेस और होम एड्रेस दोनों को दोनों आप सेम भर देना, है ना। जहाँ भी आपका है गांव, उस गांव का एड्रेस भर देना। यदि आप किसी दूसरे जगह रह रहे हैं तो आप प्रजेंट एड्रेस में वहाँ का डाल देना। बाकी होम एड्रेस में आपको जो गाँव का है वहाँ का डाल देना, यहाँ पे, है ना। देन 4th नंबर में आते हैं, तो आपका 4th नंबर में जो है यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है, जो 12 अंकों का होता है, 4444, 16 अंकों का होता है ना। सॉरी, 12 ही अंकों का होता है। तो 12 अंक का जो आपका आधार नंबर है, आधार नंबर यहाँ पे डाल देना। देन आपका पैन नंबर जो है, पैन नंबर आपका यहाँ पे आएगा, तो पैन नंबर डाल देना है। आपके पैन नंबर में देखना, पैन नंबर का भी जो है यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आधार नंबर के बाद नेशनलिटी में आपका भारतीय लिख देना, ऐसे इंडियन आप लिख देना, कैपिटल में ही लिखना, है ना, इंडियन हो जाएगा। देन आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा। डेट ऑफ बर्थ जैसे यहाँ डेट लिखा है, सपोज़ आपका 5वां महीना है तो आप लिखोगे 05। छठे महीने में आपको, सॉरी, 5 तारीख है, छठा महीना है तो 06/2003 है या 2001 है, 1990 95 जो भी होगा। तो 1990 है तो पूरा लिखना पड़ेगा, जैसे 1995 लिख दिया, 2001 हो गया, ये पूरा लिखना है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आपका परसेंटेज, आज जिस डेट में आप जैसे उसको भर रहे हो, है ना, जैसे आप दिसंबर तक भेजोगे तो उस डेट तक आपकी एज क्या हो रही है। आप साल में लिखना जरूरी नहीं है, मंथ में, है ना, क्योंकि यहाँ पे एज लिख रखा है, साल का पूछ रखा है। तो उन्होंने एवरेज आपका 24 साल, 25 साल, 23 साल, जो भी एज हुआ है वो चीज़ को मेंशन कर देना। एज एट मैट्रिकुलेशन, तो आपने जब मैट्रिकुलेशन पास किया था, मतलब 10वीं परीक्षा पास की थी, उस टाइम आपका उम्र क्या था
उसको आप लिखोगे 15 साल या 16 साल, जो भी एज था उस चीज़ को आप लिखोगे यहाँ पे। द नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर में, इसमें आपका है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ आप किसी जगह पे आपका जैसे गांव जहाँ पे होगा उस गांव का नाम लिखोगे। देन आपका उस ज़िले का नाम लिखोगे और किस स्टेट में आप जन्म लिए हो उस स्टेट का नाम। सबसे पहले विलेज का नाम लिखोगे, है ना। देन आपका ज़िले का नाम लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट का हो गया। देन आपका स्टेट का। ओके, नेक्स्ट आते हैं तो बी में लिख रखा है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग्स। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, जैसे आप दिल्ली हो, दिल्ली नहीं, यूपी से, यूपी से जैसे वाराणसी से हो तो वाराणसी हो गया। ये चीज़ें कैपिटल में लिखना है ना, वाराणसी, और यहाँ पे यूपी हो जाएगा। ओके, देन आपका सी में लिख रखा है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। तो आपके पिताजी के बारे में पूछ रहा है कि आपके पिताजी क्या यूपी से ही थे या एमपी से ये थे जो बाद में आके यहाँ पे बस गए हैं, ऐसा चीज़ें हैं। तो यूपी के अंदर से हैं तो वाराणसी, अब उनका भी लिखोगे वाराणसी, और इधर है आपका यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पूरा लिखना, यूपी नहीं है, उत्तर प्रदेश लिख देना। उसके बाद 9वें नंबर में आते हैं तो यहाँ पे रिलीजन का पूछ रखा है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन करोगे उस चीज़ को, रिलीजन को, है ना। आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, है ना, शेड्यूल ट्राइब। तो आप यदि ST SC में हो, ST SC से बिलोंग करते हो तो यहाँ यस करना, अदरवाइज आप इसको नो करोगे, है ना। यदि ST SC हो तभी आप यस करना, अदरवाइज नो, कुछ नो कर देना, है ना। नेक्स्ट आते हैं 10वें नंबर पे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पूछ रखा है कि आपने जो 21 साल मतलब वेर यू रिसाइड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय किसी जगह पे यदि आप रहे हैं तो उस चीज़ का यहाँ पे मेंशन करना कि किस डेट से लेकर कब तक, मतलब किस डेट, मतलब ये पास्ट लिखेगा और किस डेट को आपने वहाँ छोड़ा उस जगह को उस टाइम, मतलब 1 साल से ज़्यादा समय यदि दिया हो उसी केस में आप उसका भरना, अदरवाइज ये भी खाली छोड़ देना, है ना। फिर वहाँ का एड्रेस लिखोगे, फिर वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आता है उसका मेंशन करोगे। 11वें नंबर में आते हैं तो यहाँ पे आते हैं तो आपके फादर का है डिटेल, फादर का यहाँ पे नाम होगा, बाय बर्थ या डोमिसाइल, नेशनलिटी कहाँ है तो भारतीय हो जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ में उनका कहाँ पे है प्लेस ऑफ बर्थ, उस चीज़ को आप मेंशन करोगे, गांव का नाम, है ना। ऑक्यूपेशन किस काम को करते हैं, कृषि करते हैं, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उस चीज़ को लिखोगे। फिर आपका पोस्टल एड्रेस, जो आपका पोस्ट ऑफिस का एड्रेस होगा उसको मेंशन करोगे। देन आपका परमानेंट होम एड्रेस जो है उस चीज़ को मेंशन करोगे, है ना। सेम हो जाएगा, जो फादर का होगा वही मदर का होगा। और स्पाउस यदि आपसे यदि शादीशुदा हो तो स्पाउस का यहाँ पे बाय डोमिसाइल जो है भारतीय हो जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ में आपकी जहाँ पत्नी ने जन्म लिया होगा वहाँ का जगह का भरना है, क्या है, हाउसवाइफ है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, या किसी कॉर्पोरेट जॉब को करती है, इस चीज़ को लिखना है। फिर पोस्टल एड्रेस जो प्रेजेंट का है उस चीज़ को मेंशन करोगे, देन आपका एड्रेस आएगा। देन नेक्स्ट आते हैं 12वें नंबर में। तो 12वें नंबर में आपका इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश विद रिगार्ड सन एंड डॉटर। यदि आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, है ना, तो उस केस में यदि वो स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री, यदि वो आपके बच्चे हैं और पढ़ाई के लिए या रहने के लिए, मतलब पढ़ाई या जॉब के लिए जो आप यदि दूसरे कंट्री में हैं, दूसरे देशों में हैं, तो उस चीज़ का आपको डेटा देना पड़ेगा। बाकी ये चीज़ें तो बहुत रेयर मिलती हैं, है ना। यदि है तो उस चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा, जो एक सर्विसमैन है उनके बच्चे होते हैं, ना। 13 नंबर में आते हैं तो इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर स्कूल कॉलेज एंड सिंस लास्ट 15 ईयर ऑफ एज, मतलब 10वीं के बाद जहाँ जहाँ आपने पढ़ाई करी है, सिंस 15 मतलब 10वीं भी आपकी आ जाएगी उसी में। 10th लिखोगे, 12th करे हो तो 12th, ITI है तो ITI, सारी चीज़ें मेंशन करोगे इसमें। डेट ऑफ एंट्री कब आपने वहाँ पे एडमिशन लिया, ज़रूरी नहीं है आपको हर मंथ लिखना है ना, साल भी आप लिख सकते हो, साल लिखो, डेट ऑफ लिविंग में साल लिख दो, एग्जामिनेशन पास कर दो, है ना। इस तरह से 12th का, ITI का, देन आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा तो ग्रेजुएशन का सारा कुछ मेंशन करना है। देन 14 नंबर में आते हैं तो इसमें आपका कोई है, आर यू होल्डिंग एनी हैव एनी टाइम हेल्ड इन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट और सेमी गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बॉडी और एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट प्राइवेट फार्म इंस्टीट्यूट, इफ सो गिव फुल पार्टिकुलर विद डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप टू डेट। यदि आपने किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट लिया हो, जैसे आपका सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, सेमी गवर्नमेंट हो गया, या
जो ऑटोनोमस बॉडी हो गई या पीएसयू के अंदर या फिर प्राइवेट फर्म के अंदर आपने जॉब करी हो, तो उस चीज़ का यहाँ पे मेंशन करना है, वो एक्सपीरियंस भी आपके काउंट आएगी, है ना। तो कब से कब तक, और आपका वहाँ डेजिग्नेशन क्या था, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा था, फुल नेम था, वो फुल नेम लिखना पड़ेगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे उसका, और उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा ना। जैसे आप सपोज कर रहे हो अभी सेल के अंदर कोई बंदा है, सेल के अंदर वाला तो नहीं जाएगा, है ना। स्टेट के अंदर किसी अ, सफाई कर्मचारी में जैसे लगा है, ऐसा सफाई नहीं है। अब जैसे मान लिया जाए नेवी के अंदर ही जो आपके 4 साल में अग्निवीर में भर्ती हुए, तो अग्निवीर के बारे सारा कुछ मेंशन होगा, इंडियन नेवी अग्निवीर करके, है ना। और कहाँ थे उस चीज़ का, है ना। रीज़न फॉर लीविंग प्रीवियस सर्विस, तो उसमें आ जाएगा कि 4 ईयर जो हमारा टाइम पीरियड था वो पूरा हो गया, सर्विस कंप्लीटेड ऐसे करके आएगा, है ना। तो जो बाकी दूसरे जगह के हैं तो उनको आप अपने हिसाब से उन चीज़ को मेंशन करोगे। बी में भी वही है, द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, तो उस चीज़ को भी आप मेंशन करोगे। यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो कि भारत सरकार के द्वारा गवर्न करी जाती है और उसकी या फिर अंडरटेकिंग है, तो उस चीज़ को भी आप मेंशन करोगे इसमें, है ना। बहुत रेयर लोग होंगे एक सर्विसमैन छोड़ के जो इस पोस्ट पे जा रहे हैं वो पहले किसी नौकरी में लगे हुए हैं, ना। बहुत कम, मतलब 0.1% के करीब जो हैं लोग होंगे, बाकी सारे फ्रेश होंगे एक सर्विसमैन छोड़ के, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 14 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड लेफ्ट सर्विस ऑन गिविंग मंथ नोटिस, रूल 5, जिससे आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो 1965 रूल है, तो वहाँ पे 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है सेंट्रल सर्विस में। उसके द्वारा आप डिसिप्लिनरी जो प्रोसीडिंग होता है, जो आपका क्लेम अगेंस्ट होता है, तो उस चीज़ को करा के यहाँ जैसे दे रखा है, बिफोर योर सर्विस आर एक्चुअली टर्मिनेटेड और सब्सिक्वेंटेड, तो जब भी आपका आ जाएगा उस चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा। बाकी ये बाद में होता है, एनओसी लिया जाता है, तो एनओसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। 15 नंबर क्वेश्चन में, 15 नंबर में आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, तो ये चीज़ें यहाँ जैसे लिख रखा है ना, तो यहाँ पे ना एनओसी आपको प्रॉपर मिलेगी वहाँ की, तो वो एनओसी आपको लगा के भेजना है। इसमें टर्मिनेशन का लिख रखा है ना, बिफोर टर्मिनेटेड, तो आप जब ज्वाइन करने जाओगे ना, तो उससे पहले आप वहाँ पे, बाकी इसमें और थोड़ी चीज़ें लिखी है कि सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग रूल वेर एनी डिसिप्लिनरी, मतलब किसी प्रकार का आपका अनुशासनहीनता का जो है किसी प्रकार का केस लगा है क्या, फ्रेम अगेंस्ट यू और हैड बीन कॉल्ड अपॉन एक्सप्लेन योर कंडक्ट इन मैटर दैट टाइम नोटिस ऑफ टर्मिनेशन, मतलब सर्विस से निकालने के बाद भी ऐसी कुछ हुई है तो उस चीज़ को मेंशन करना है। बाकी ऐसे जनरली होता नहीं है ना, बहुत रेयर होता है, मतलब हज़ारों नहीं लाखों में एक आध लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा कुछ होता है। 15 नंबर में आपका हैव यू बीन अरेस्टेड, तो नहीं, आपको यहाँ पे नो करना है। बी में लिख रखा है हैव यू बीन एवर प्रोसिक्यूटेड, इसमें भी नो करना है। हैव यू बीन एवर केप्ट अंडर डिटेंशन, ये भी नो करना है। हैव यू एवर बीन फिट कोर्ट इन लॉ, तो नहीं, आपके ऊपर कोई केस नहीं चला। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड कोर्ट ऑफ लॉ एनी ऑफिस, तो इसमें भी नो करना है ना। देन एफ नंबर में इन एनी केस प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू कोर्ट ऑफ लॉ टाइम फिलिंग अटेस्टेशन फॉर्म, इसमें भी आपको नो करना है। जी में लिख रखा है वेदर डिस्चार्ज एक्सपेल्ड विदड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें भी आपको नो करना है ना। और यस यदि आपने किसी में भी कर दिया तो आपको यहाँ पे सारा ब्यौरा देना पड़ेगा कि क्यों आपको उसके, जैसे सबसे पहले में क्या है, अरेस्ट, मतलब आपने पुलिस केस में अंदर हो। प्रोसिक्यूटेड मतलब किसी को आपने कुछ ऐसा कुछ करा था, मतलब कानूनी कार्रवाई जिसमें आपके ऊपर हुई। अंडर डिटेंशन होता है किसी के अंदर, किसी घेरे में, दायरे में, घेरे में जैसे होता है ना, तो कोर्ट ऑफ लॉ हो गया, किसी ने आप कोई क्राइम करा होगा तभी कोर्ट ऑफ लॉ का आता है, तो इसमें आप सारे नो करोगे, फिर यहाँ पे आके खाली डैश कर देना है। नोट में लिख रखा है प्लीज़ ऑल्सो सी द वार्निंग स्टॉप एट द अटेस्टेशन फॉर्म, सबसे ऊपर यही चीज़ को जो है ना मेंशन कर रखा है सबसे ऊपर में, इसलिए सारे चीज़ नो कर देना है ना। और यदि कुछ वैसा पाया जाता है आपके ऊपर बाद में, यदि कैरेक्टर जैसे बनाते हो ना, उस 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर जो है दोबारा आपका पूरी पुलिस वेरिफिकेशन होती है ना, तो उस टाइम पकड़े जाते हो तो फिर उस केस में आपको टर्मिनेट किया जाता है। टर्मिनेट करने का प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट है 16 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नेम 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी टू रेफरेंस टू योर होम यू आर नोन, तो आप ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम, जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम यहाँ पे लिखना है जिनको आप भली भांति जानते हो, आपको भी भली भांति जानते हो,
और इन फ्यूचर यदि कुछ उनसे जानकारी निकाला जाए तो ऐसा ना हो कि वो आपके विरोध में कुछ और कुछ बोलें, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे है आई सर्टिफाइड दैट फॉर गोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट ऑफ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जो भी चीज़ें आपने भरी वो सारे आपके जानकारी के अनुसार सही है इस चीज़ का। आई एम फुली अवेयर दैट आप दैट बाई प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। आप देखो ये कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं, जो भी चीज़ें दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ, है ना। सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन बिफोर वेल फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म अथॉरिटीज़ हैव फुल राइट टू टर्मिनेट माई अपॉइंटमेंट लेटर एंड आई एम सो ऑल्सो लेबल टू अप्रूव क्रिमिनल सर्विस। यदि मेरे द्वारा जो भरा गया चीज़ें हैं कुछ भी ऐसा गलत पाया जाता है तो आपके पास है कि आप मुझे टर्मिनेट कर सकते हो, है ना। मेरी अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसको टर्मिनेट कर सकते हो, फुल राइट है वो आपके पास। यदि मेरे द्वारा जो ये पूरा अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ भी मैं गलत भरता हूँ तो आपके पास वो राइट है। अप्रोप्रिएट क्रिमिनल सिविल एक्शन एज ए कॉन्सिक्वेंस, है ना। देन आपका आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस विच माइट इम्पेयर माई फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट, है ना। आपका यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे आपको साइन करना है, डेट लिखोगे जिस दिन साइन करोगे और प्लेस लिखोगे ना, जिस जगह से आप करोगे। उसके बाद नीचे का जो है टू बी फील्ड बाय ऑफिस, है ना। आप यहाँ पे नीचे कुछ नहीं करना है। आगे फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जो मार्क्स लेके आए उसका, है ना। तो अटेस्टेशन को कैसे भरना है ये सारा कुछ ये वार्निंग के बारे में बता दिया है ना। ये चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं, बाकी लास्ट में जाके उस चीज़ को क्लियर कर दिया, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, है ना। बाकी सारा कुछ मैंने बता दिया। इसके बाद भी आपको यदि किसी प्रकार का डाउट लगता है तो उस डाउट को आप कमेंट में ज़रूर फीड करें, जिससे आपको उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिल जाए। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।